Students, welcome to my channel. Today we'll do volumes and surface areas for standard 10. इसके पहले हम एक वीडियो में और आप लोगों को वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज पर वीडियोस भेज चुके हैं. ये 25 का क्वेश्चंस है. दोनों क्वेश्चन आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पेपर में आया हुआ है. थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए हम इसको फिर और एक बार आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं. ये क्या है, देखो, ये टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. पहले हम एक रफ फिगर कोन का हम बना लिए. सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. ऑन ए हेमिस्फीयर है, लेकिन हम फिगर इस तरह से बनाए हैं. द कोन एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियस. इसका रेडियस सेम है दोनों का. इसका भी रेडियस जो है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है. एंड द कॉनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. अगर ये r है तो h इज इक्वल टू 2r. इसका मतलब बोल रहा है हाइट है 2r. इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ द टॉय. अब देखो, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन. हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं. इसमें दो क्वेश्चन आया है और करके आइदर यू कैन अटेम्प्ट दिस वन और दिस. ए और बी तो और दिया है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और किसी पेपर्स में इसको 4 मार्क्स में भी दे सकता है अगर एक पूछे तो. वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? r क्या है तुम्हारा? r इज गिवन 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और एक चीज क्या बोला है? हाइट इज इक्वल टू 2r. सो 2 into 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर. r कितना है? 5 होल स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब. आप जानते हैं वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई. दिस इज 225 इंटू 10, सो 250 सेंटीमीटर क्यूब. हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 250/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन. लेकिन खाली वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने से नहीं होगा. सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. ये हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, तो हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर याद रखने का भी तरीका है. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3. जस्ट उसको 2 से रिविजन कर दो. 2/3 पाई r क्यूब. तो यहाँ पर हो गया 2/3 पाई. r कितना है? 5 सेंटीमीटर. 5 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज 2 into 125/3 pi centimeter cube. So this is 5 to the 10, 2 to the 4, 5, 2 and the 2, 3 pi centimeter cube. So total volume, is equal to कितना हो गया? फर्स्ट हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन 250/3 पाई प्लस 250/3 पाई और ओब्वियसली वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज 500/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो बोर्ड में आइदर यू टेक 22/7. अगर दिया नहीं हुआ है 22/7 पाई और 3.14. हम यहाँ पर 3.14 ले रहे हैं. 500/3
इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 3.14 हम लिए हैं, आपका ये आ रहा है 528.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आया है। तो देखिए बहुत आसान है, पहले आप वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लीजिए, फिर वॉल्यूम ऑफ द कोन का आप यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम मेंसुरेशन में बोलेंगे लास्ट लाइन कैलकुलेशन कीजिए, तब कि आपको एरर होने का चांसेस कम रहेगा। जैसे यहाँ पर आप 500/3 पाई कर दिए, अब 3.14 से मल्टीप्लाई खाली करना है, 500/3 इंटू 3.14 आपको मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 528.6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकेंड वाला, जो बी पार्ट में है। बी पार्ट में थोड़ा देखिए क्या क्वेश्चन है, इसके अलावा और है, आप इसको भी कर सकते थे बोर्ड में, जिन लोग बोर्ड पेपर सॉल्व करने हैं, लेकिन दोनों सम प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ए क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। What is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally lie on the cube? Find the total surface area of the solid so formed. सब दो चीज निकालना है, possible length. What is the possible length? ये आपको निकालना है, smallest possible length, जिसमें कि वो आपका क्यूब में आपका वो हेमिस्फीयर आ जाए। जैसे हम एक वेरी रफ फिगर बनाते हैं, क्यूब हम बना के ऊपर ऐसे ये होना चाहिए, ये आपको क्यूब का तो आप लोग जानते हैं, ऐसे करके बनाते हैं इसको। तो क्यूब के ऊपर में एक पूरा हेमिस्फीयर, इसको आपको बोल रहा है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या दिया हुआ है देखो, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर of the hemisphere, solution 2 बोल रहे हैं, of the hemisphere is equal to 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो हेमिस्फीयर का रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हो गया of the hemisphere is equal to 3.5 into 2 centimeter, that is 7 centimeter, and that is the edge of the cube. एज ऑफ द क्यूब, आपका एज इसी से हो आएगा। मेरा फिगर थोड़ा रफ है, आप लोग इसको ठीक से बनाइएगा तो एज ऑफ द क्यूब आएगा। ये हो गया एज ऑफ द क्यूब, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, एज ऑफ द क्यूब आपको निकल गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैसे निकालोगे, ऑफ द क्यूब आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक साइड में तो आपका हेमिस्फीयर है, तो कितना साइड होगा 5। Am I clear? देखो एक साइड में तो हेमिस्फीयर है और 5 साइड होगा आपका, गिन लो 5 साइड्स है, तो 5 इंटू a², अगर एज ऑफ द क्यूब को हम a मान लेते हैं, एज ऑफ द क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 7 होल स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है so that the hemisphere can totally lie on the cube, find the total surface area। एक surface area तो आप निकाल ली, लेकिन what is the surface area of the hemisphere
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 इंटू, हम इसमें 22/7 ले रहे हैं क्योंकि r यहाँ पर कितना होगा, r आपका है 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से हम काट देंगे, 7 5 so 22 into 3.5, this is approximate coming 77 square centimeter. So total surface area, yeah, approximate total surface area, this is equal to 245 plus 77 centimeter square. centimeter square. Obviously all are, because pi is 22/7, इसका आता है approximate है ना, approx लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता। तो देखो इसमें खाली समझने का थोड़ा सा बात है कि यहाँ पर 6a स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टॉप में उसका हेमिस्फीयर है, तो एक साइड उसका खुला हुआ है, तो 5a स्क्वायर 6a स्क्वायर होता है, वहां से एक कम हो गया 5a स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 2 1, सो 22 इंटू 3.5, इट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐड करो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। So students, please share my channel, like it and subscribe it. अगर आपको इस चैप्टर में या और किसी अगले चैप्टर में दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।